18 जून 2023 इस दिन को एक निहायत ही अफसोसनाक वाकया होने जा रहा था। टाइटन नामी एक सबमरीन टाइटैनिक जहाज की एक्सप्लोरेशन के लिए समंदर की गहराई में डुबकी लगाती है 12,500 फीट की गहराई तक जाने के लिए, जहां टाइटैनिक का रैकेज मौजूद है। इस टाइटन सबमरीन में 5 लोग बैठे थे। ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग, फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी नारग्यूलेट और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। ये एक ओशन ट्रिप था जिसमें ये 5 लोग टाइटन सबमरीन में बैठ के टाइटैनिक जहाज की एक्सप्लोरेशन के लिए जा रहे थे। वही टाइटैनिक जहाज जो आज से 111 साल पहले 1912 को डूबा था। इस ट्रिप की टिकट तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा महंगी थी, लेकिन जब ये सफर शुरू हुआ किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर इन 5 जिंदगियों को मौत के घाट उतारने वाला है। आखिर हुआ क्या था इस टाइटन सबमरीन के साथ समंदर की गहराई में, जिससे कि ये 5 मुसाफिर फौरन ही मारे गए। और सबसे बड़ा सवाल कि ओशन गेट जैसी इतनी बड़ी और एडवांस कंपनी की सबमरीन कैसे समंदर की गहराई में टेक्निकल मसले का शिकार हो सकती है, जिस कंपनी के इंजीनियर्स, ऑफिसर्स और पूरा स्टाफ इंतहाई एक्सपीरियंस्ड हो और प्रोफेशनल हो। बेहद अफसोस के साथ टाइटन सबमरीन सिर्फ एक नहीं बल्कि ओशन गेट मैनेजमेंट की 5 लापरवाहियों और गलतियों की वजह से बदतरीन हादसे का शिकार हुई। कुछ ऐसे मसाइल भी थे जिनको सीईओ स्टॉकटन रश की तरफ से पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। आइए जानते हैं एक एक करके वो 5 गलतियां और लापरवाहियां जो कि ओशन गेट कंपनी की तरफ से हुई थी, जिसके नतीजे में ये 5 लोग अपनी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल जियो टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उन 5 गलतियों की तरफ जाने से पहले जरूरी है टाइटन के डिजाइन को समझना। सबसे पहले तो टाइटन एक सबमरीन नहीं बल्कि एक सबमर्सिबल थी। अब तक मैं सबमरीन शब्द इस्तेमाल कर रहा था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, लेकिन टाइटन एक सबमर्सिबल थी ना कि सबमरीन। और सबमर्सिबल और सबमरीन में बहुत फर्क होता है। जो सबमरीन होती हैं उनकी खुद की पावर होती है, वो खुद से ट्रेवल करती हैं, खुद से ऑपरेट करती हैं और खुद से पानी के अंदर भी जाती हैं और पानी से बाहर भी आ जाती हैं। लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल्स को पानी में जाने के लिए और पानी में ट्रेवल करने के लिए और पानी से बाहर आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। एक जहाज जो पानी की सरफेस पे मौजूद होता है और नीचे पानी में सबमर्सिबल को कंट्रोल कर रहा होता है। उस दिन टाइटन सबमर्सिबल को पोलर प्रिंस नाम की शिप कंट्रोल कर रही थी। ये पूरा ऑपरेशन ओशन गेट कंपनी चला रही थी, जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे, जो कि खुद भी उस सबमर्सिबल के अंदर उस दिन मौजूद थे। टाइटन सबमर्सिबल को डिजाइन किया गया था समंदर की 13,123 फीट की गहराई तक जाने के लिए। ये कोई 4 किलोमीटर की गहराई बनती है और ये गहराई निहायत ही खौफनाक गहराई है, क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर 6000 psi तक पहुंच जाता है, जो कि 400 गुना ज्यादा होता है पानी के सरफेस के प्रेशर से। टाइटन को इसी प्रेशर के लिहाज से डिजाइन किया गया था, इसलिए टाइटन के आगे का शीशा बहुत ही छोटा था। इतनी गहराई में बस इतनी ही साइज की विंडो बनाई जा सकती है। सिटिंग अरेंजमेंट इस टाइटन में सिर्फ 5 लोगों का था। 5 से ज्यादा लोग इसमें नहीं बैठ सकते थे और टाइटन की पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। टाइटन की पूरी लेंथ 6.7 मीटर्स थी और वजन 10,400 किलो से ज्यादा था। यहीं से शुरू होती है पहली गलती। सबसे हैरत की बात ये थी कि इस पूरी टाइटन सबमर्सिबल को एक वीडियो गेम के कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था, और वीडियो गेम भी कौन सी थी? प्ले स्टेशन 1। हैरत की बात है कि एक ट्रिप जिसकी टिकट का प्राइस 2 करोड़ से भी ज्यादा महंगा था,
लेकिन उस ट्रिप को सस्ते तरीन रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल किया जा रहा था और यही बनी थी इस डिजास्टर की पहली गलती। 18 जून 2023 को सुबह के 9:30 बजे इस टाइटन सबमर्सिबल में ये 5 लोग अपना सफर शुरू करते हैं। इनको कम से कम 2 घंटे का वक्त लगना था टाइटैनिक के रैकेज तक पहुंचने में। हर 15 मिनट इस सफर के गुजरने के बाद ये टाइटन एक मैसेज भेजती है मदरशिप पोलर प्रिंस को, और यही सिर्फ एक जरिया था इन लोगों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का। उसके बाद 1.25 घंटे बाद यानी कि 1 घंटा 45 मिनट के बाद ये टाइटन अपना कम्युनिकेशन खो देती है पोलर प्रिंस के साथ। ऊपर पोलर प्रिंस में बैठी टीम को थोड़ी टेंशन तो हुई जब ये कम्युनिकेशन अचानक से खत्म हो गई, लेकिन वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाइटन का वापसी का टाइम 4:30 था, तो ये वापस आ ही जाएगी ठीक 4:30 बजे। लेकिन 4:30 बजे भी जब ये टाइटन वापस नहीं आई तो इन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर उसके बाद 7:10 पे यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया और इसके बाद शुरू हुई एक रेस जो कि टाइम के खिलाफ थी, क्योंकि मसला ये था टाइटन सबमर्सिबल में 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी, इसलिए 4 दिनों के अंदर अंदर ही इनको अपनी खोज हर हाल में मुकम्मल करनी थी। ऊपर से मसला ये था कि सर्च एरिया 25,000 किलोमीटर स्क्वायर था। ये तकरीबन गोवा स्टेट से भी 7 गुना का बड़ा एरिया बनता है। इमेजिन करके देखें कि इतने बड़े एरिया में छोटी सी सबमर्सिबल को ढूंढना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। खोज चल ही रही थी कि ओशन गेट की दूसरी गलती ने काम दिखाना शुरू कर दिया। वो ये कि अक्सर जहाजों में इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है जिसे EPIR भी कहा जाता है। इसकी मदद से खोए हुए और गुमशुदा जहाजों को आसानी से लोकेट कर लिया जाता है, लेकिन टाइटन में ये लगाया ही नहीं गया था। इसके साथ ही तीसरी गलती भी सामने आ गई कि टाइटन के दरवाजे को खोलने का हैंडल सिर्फ बाहर की तरफ से था, अंदर से इसको खोलने का कोई भी इंतजाम नहीं था। तो अगर ये सबमर्सिबल पानी की सरफेस पे ऊपर आ भी जाती तो भी इसमें बैठे पैसेंजर्स मारे जाते ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि इसको अंदर से खोलने का कोई भी तरीका नहीं था। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी इनको ढूंढने में। 2 अमेरिकन और कैनेडियन एयरक्राफ्ट ने ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसमें सोनार का भी इस्तेमाल किया गया जिससे कि ये पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सके। सर्च ऑपरेशन चलता रहा और भी शिप्स की हेल्प ली गई। यहाँ रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक रोबोटिक रिमोट व्हीकल होती है जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता, लेकिन ये पानी में डुबकी लगाती है और पानी की सरफेस से इनको कंट्रोल किया जाता है। इस सर्च ऑपरेशन में ऐसी 3 रोबोटिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। 3 दिन तक ये तीनों पानी में खोज जारी रखती हैं। तीसरे दिन जाके इनमें से एक व्हीकल को एक ऐसी खौफजदा चीज मिलती है जिसको देख के सबके होश उड़ जाते हैं। ये बात कंफर्म हो जाती है कि टाइटन सबमर्सिबल पानी में चकनाचूर हो चुकी है। उसी टाइटन का एक छोटा सा टूटा हुआ पार्ट मिलता है। बाद में कंक्लूजन निकाला गया कि टाइटन सबमर्सिबल पानी का प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर सकी और बढ़ते प्रेशर से इम्प्लोड हो गई, यानी कि अंदर की तरफ स्क्वीज हो गई। और ये इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुई कि अंदर बैठे मुसाफिरों को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा मौत का। ये इम्प्लोजन ओशन गेट कंपनी की चौथी गलती की वजह से हुई थी। वो ये कि टाइटन सबमर्सिबल को कार्बन फाइबर से बनाया गया था। आमतौर पे सबमर्सिबल्स और सबमरीन्स को एल्यूमिनियम, स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है। कार्बन फाइबर से आज तक कोई भी सबमरीन या सबमर्सिबल नहीं बनाई गई इतनी डीप एक्सप्लोरेशन के लिए, लेकिन फिर भी टाइटन को कार्बन फाइबर जैसे फजूल मटेरियल से बनाया गया था। और इसको बनाने के बाद ओशन गेट कंपनी को कहीं वार्निंग्स भी दी गई थी कि वो लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके। और यही ओशन गेट की 5वीं लापरवाही कि उन्होंने इन वार्निंग्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया।
इस टाइटन सबमर्सिबल को इसके घटिया मटेरियल की वजह से ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड और टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की तरफ से भी कई बार तनकीद किया जा चुका था। इन लोगों ने इस डिजास्टर के बाद भी साफ साफ कहा था कि बेसिक सेफ्टी रेगुलेशंस को भी फॉलो नहीं किया गया था इस सफर में। इस सारे डिजास्टर का असल जिम्मेदार ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश को ठहराया जाता है, क्योंकि उन्होंने रूल तोड़ा था टाइटन के डिजाइन को बनाते वक्त। कार्बन फाइबर जैसे वीक मटेरियल का इस्तेमाल किया टाइटन को बनाने में, जो कि बिल्कुल सबमर्सिबल्स की बॉडी मटेरियल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। इनको बहुत दफा वार्निंग्स भी दी गई, लेकिन इन्होंने किसी की भी बात ना सुनते हुए ये स्टेटमेंट दी। Point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything.